दोस्तों, आज की कहानी है बहू ननन के लिए भी कोई ढंग की चीज नहीं ला सकती थी क्या। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। हल्की हल्की बूंदाबांदी के साथ ठंडी ठंडी हवाएं सिया के मन को बहका रही थी। सावन की पहली बारिश और राघव उसी से नाराज होकर बाहर चला गया था। आज ऐसा पहली बार नहीं हुआ। राघव का छोटी छोटी बातों पर नाराज होना बहुत ही आम सी बात है और नाराजगी तब बहुत ज्यादा होती है जब बात उसकी मम्मी की हो। आज छुट्टी के दिन सोचा कि कुछ दिन और सो लिया जाए, कोई खास काम तो है नहीं। नाश्ते के बाद राघव के साथ कई बार घूमने चली जाऊंगी। जब आँख खुली तो राघव पहले ही जाग चुका था और बाहर ड्राइंग रूम में था। जब सिया फ्रेश होकर आई तो उसके कानों में मम्मी जी की शिकायत की आवाज पड़ी। क्या करूं बेटा, बहू तो मुझे कुछ समझती ही नहीं है। फोन अगर नहीं उठा पाती तो कम से कम वापस तो फोन कर ले, लेकिन उसे तो कोई जरूरत ही नहीं है। सोचा था आज तुम्हारी छुट्टी है, दोनों से वीडियो कॉल पर बात कर लो कि, लेकिन देखो बहू के तो पते ही नहीं है। चलो अब तुम दोनों नाश्ता करो और अपनी छुट्टी एंजॉय करो। बहू के कुछ अपने ही प्लान होंगे आज के लिए भी। सिया ने पर्दे के पीछे से ही अपना सर पकड़ लिया। हे भगवान, हो गई छुट्टी एंजॉय। अब तो मात्र भगत राघव जी अपनी आंखों से आग उगलने के अलावा कुछ नहीं करेंगे। खुद को संयत करके सिया मुस्कुराती हुई बाहर आई और पूछा, राघव जल्दी से बता दो आज नाश्ते में क्या खाना है, फिर मुझे थोड़ी शॉपिंग कर देना। तीज आ रही है, उसके लिए ड्रेस और चूड़ियाँ लेनी है। ये लो कार्ड, जो खरीदना है खुद से खरीद लेना, मुझे बहुत काम है। कहकर राघव तैयार होकर चला गया। शाम को वापस आया, कॉफी पी, टीवी देखा, डिनर किया, सो गया। सिया ने बात करने की कोशिश की लेकिन वही अनमना ढंग देकर वह भी खामोश हो गई। कुछ दिनों बाद तीज मनाने के लिए राघव के साथ ससुराल आई। सास ससुर ननद और देवर सभी के लिए अच्छे से अच्छे उपहार भी लाई। बहू ये कैसी गवारों जैसी साड़ी ले आई हो मेरे लिए। अगर चीज खरीदने का सरोकार नहीं है तो मुझसे ही पूछ लेती, जरूर अपनी मम्मी से पसंद कराई होगी। जैसी माँ वैसी बेटी, कुछ तो मेरे स्टूडेंट का ख्याल रखती। मम्मी जी, आपने ही तो कहा था पिछले साल पहली तीज पर शादी का जोड़ा पहना था और अब से हर तीज पर हरी साड़ी पहनती हैं, इसलिए आपके लिए भी सी ग्रीन कलर की सिल्क की साड़ी खरीदी। सिया बिल्कुल रुआसी हो गई। मैंने कब कहा था तुम मेरे लिए हरी साड़ी लेकर आना, तुम्हारे खुद के लिए बताई थी। मेरे पास तो बहुत सारी हरी साड़ियाँ हैं, तुम्हारे पास तो कभी फुर्सत होती नहीं है जो मुझे फोन करके ही पूछ लो। मम्मी जी, आपका फोन बिजी आ रहा था। लगभग 20-25 मिनट तक मैं बार बार मिलाती रही, फिर निया दीदी को वीडियो कॉल पर दिखाई तो उन्होंने हाँ बोल दिया और मैंने आपको फोटो भी भेजा था। बस बस बहू, एक दो गलती करती हो और उसी पर खूब जुबान लड़ाती हो। अरे निया तो बच्ची, उसे क्या समझ इन सब चीजों की, तुम अच्छे से जानती हो मुझे ये व्हाट्सअप चलाना नहीं आता, मजाक उड़ाती हो मेरा। अरे भगवान, बस करो। क्या हुआ? जो एक और हरी साड़ी आ गई। मुझे तो तुम हरे रंग में बहुत खूबसूरत लगती हो। पापा जी ने थोड़ा बात को संभालने की कोशिश की। इतने में निया सिया की वह साड़ी ले आई जो उसने खुद के लिए खरीदी थी। मम्मी देखो, भाभी अपने लिए कितनी सुंदर नेट की साड़ी लेकर आई है। भाभी, ये साड़ी तो मैं लूंगी, आप अपने लिए कोई दूसरी खरीद लेना। लेकिन दीदी, मैं ये साड़ी पूजा में पहनने के लिए लाई हूँ, आपके लिए बाद में ऐसे ही दूसरी साड़ी ला दूंगी। बहू ननन के लिए भी कोई ढंग की चीज नहीं ला सकती थी। अरे अब
हम उसके लिए लड़की देखने शुरू करेंगे। कल को लड़की वाले आएंगे तो उसके पास भी एक दो अच्छी साड़ियाँ होनी चाहिए ना। ऐसा करो, ये जो हरी साड़ी तुम मेरे लिए लाई हो ये तुम अपने लिए रख लो और अपनी साड़ी निया को दे दो। मेरे लिए तुम नेक में संग रख लेना, मैं खुद से साड़ी खरीद लूंगी। सिया की ननन उम्र में लगभग 60 साल छोटी है और देवर उससे भी छोटा, लेकिन सासू में का कहना है कि ननन और देवर उम्र से नहीं रिश्ते से बड़े होते, इसलिए दीदी और भैया कहकर संबोधित करो। निया ये साड़ी भाभी को दे दो। मम्मी आप और निया तुम दोनों लोग तैयार हो जाओ जल्दी से। आप दोनों को जो पसंद है वैसा पसंद हो, हम अभी जाकर मार्केट से खरीद लाते। राघव क्या जरूरत है बेटा, निया को शादी मिल गई और मुझे जब जरूरत होगी तब मैं खरीद लूंगी। अभी तो बहुत साड़ियाँ हैं। मम्मी जी ठीक है मम्मी, तो जब निया के लिए जरूरत हो उसके लिए भी फैशन के हिसाब से उसकी पसंद से ही साड़ी खरीद लेना। सिया मम्मी के शगुन में निया की साड़ी के लिए भी रुपये रख लेना। मैं अभी थोड़ी देर में एटीएम से निकाल कर दे दूंगा। मम्मी जी और निया दोनों के हाथों से साड़ियाँ लेकर सिया के हाथों में रख दी और कमरे में जाने का इशारा किया। बेचारी सासू माँ और निया दोनों ही मन महसूस कर रह गई। राघव के आगे कोई एक शब्द ना बोल पाया क्योंकि दोनों को ही अपनी इमेज खराब नहीं करनी थी। राघव के फैसले पर सिया बहुत हैरान थी क्योंकि उसे पूरा भरोसा था राघव मम्मी जी की ही साइड लेगा, उसे दोषी ठहराएगा। राघव मैं जानता हूँ तुम क्या करना चाहती हो, लेकिन मेरी बात सुनो सिया और समझो भी, मैं इस घर का सबसे बड़ा बेटा हूँ। मम्मी पापा की मेरे से बहुत उम्मीदें हैं और मैंने हमेशा चाहा कि तुम मेरे कदम से कदम मिलाकर चलो। गलती बस ये हुई कि जो मम्मी ने कहा उसको ही सही मानकर कभी तुम्हारा पक्ष ना सुना। मम्मी मुझे फोन पर अक्सर ही कहती हैं कि आज तुमने उनका फोन नहीं उठाया और ना ही पलट कर फोन किया। जब मैं यहाँ घर आकर तुम्हारा फोन देखता तो तुम्हारे फोन में मम्मी की कोई कॉल होती नहीं। मुझे लगता तुमने मेरी मम्मी की कॉल डिलीट कर दी जिससे तुमको उन्हें फोन ना करना पड़े। मेरे सामने तुम कभी मम्मी को फोन नहीं करती तो मुझे ऐसा लगता कि तुम मेरे घर वालों से बात ही नहीं करना चाहती हो। आज मम्मी का तुम्हारे साथ रूखा व्यवहार देखकर मुझे बहुत दुख हुआ, जबकि तुम्हारी कोई गलती नहीं और समझ गया फोन वाली बात भी झूठ ही थी। आई एम सॉरी सिया, मैं अपने परिवार और तुम्हारे बीच सामंजस्य नहीं बिठा पाया, सारी गलती सिर्फ मेरी है। राघव के खुलासे से सिया भौचक्की रह गई। हाँ ये बात सच है, वह रोज फोन नहीं करती है क्योंकि रोज करने लायक कोई बात ही नहीं होती है। क्या बना क्या खाया, इसमें भी मम्मी जी 10 नुक्स निकाल देती हैं। हर 2-3 दिन में मम्मी जी का हाल चाल पूछ लेती हैं। तैयार या कोई और खास बात हो तो दिन में 10 बार फोन कर लेती। आज ये भी समझ में आया कि जब भी रोहन के साथ वीडियो कॉल करते पर मम्मी जी उसे पुकारती तो यही क्यों कहती कि बहू रानी को तो हमारा फोन उठाने की फुर्सत ही नहीं है। आज सब कुछ नजरों के सामने था, बिना बात के राघव का नाराज होना आज उसे बुरा नहीं लग रहा था। गलती कहीं ना कहीं सिया की भी थी जो उसने कभी अपनी और राघव के बीच की गलत फहमी को जानने की कोशिश ना की। माँ और बेटा क्या बात करे इसे उनका व्यक्तिगत मामला समझकर कभी कमरे में नहीं ही जाका। खैर जो भी हो, वक्त रहते सिया और राघव का रिश्ता संभल गया, वरना सारी उम्र दोनों एक दूसरे को दोष देते, झगड़ा करते और गलत फहमियाँ सुलझाने की कोशिशों में ही निकाल देते। आज भी हमारे समाज में यही अपेक्षा की जाती है कि बहू खुद आगे बढ़कर ससुराल के सभी सदस्यों का हाल चाल पूछे, ख्याल रखे। बहू चाहे बीमार हो, दुखी हो, परेशान हो या किसी भी हालत में हो, अगर वह अपना फर्ज पूरा करने से
सूख जाती हैं तो उसका हाल पूछने वाला कहीं भी और कोई भी नहीं होता। ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन गर्भावस्था के 9 महीने में भी सास गिन सुनकर शहर से 5 बारी फोन करती हैं और ससुर, देवर, ननद इन सब से कोई भी अपेक्षा नहीं रख सकते हैं।